बाजू वाले को बोलो, पतरस के नाव में चलेंगे। चलेंगे, थोड़ी छोटी है, आपको एडजस्ट करके बैठना है। ललिता सिस्टर, हवा नहीं आएगी तो चलेगा ना? हम कंफर्ट में जीने वाले लोग हैं ना, मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, पूछो। तो पतरस की नाव में थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा दीपक भाई। किसी को जल्दी जल्दी भूख लगती है, दिन में 5 बार चाहिए उनको, कितना बार? तो हम पतरस की नाव में चलेंगे और यीशु भी वहां पे है, पतरस भी है, और बोलो मैं भी हूं। चलो पढ़ेंगे पतरस, लूका की पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। ये है ब्लेसेड भीड़। ये चंगाई के लिए नहीं, छुटकारे के लिए नहीं, किसके लिए आई है सागर? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। मसीह में सबसे बड़ी आशा वचन सुनना। कौन सी? वचन सुनना। मत्ती अध्याय 3। ये आवाज आपको पहचान लगती है? सुनना, बोलिए सुनना। भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए किस पे गिरी पड़ती थी? अरे प्रचारक के ऊपर गिरी पड़ रही है। अभी समझो यीशु यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक औरत है, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे रेंग रहे हैं ऐसे, कुछ बुढ़ा यहाँ पे खड़ा है ऐसे, उसके ऊपर गिर रहे थे। इतनी भूख और प्यास से यीशु का वचन सुन रहे थे। ये ब्लेसिंग हमारे ऊपर आई यीशु के नाम में। हम उसके वचन को जब तक सुने ना, हमारी सवेरे की नींद खुले ही ना। अरे यार चाय नहीं पिया है, ऐसा नहीं, अरे यार आज वचन नहीं सुना है। बोलो आमीन। क्रिश भाई बोलो आमीन। हाँ, वचन सुनने के लिए इस पर गिरी पड़ती थी। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। हाँ। तो ऐसा हुआ हाँ। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अभी नाव से मछुए उतरे हुए हैं। दैट मीन्स नाव खाली है। बोलो नाव खाली है। मछुए उतर के जाल धो रहे थे। आगे पढ़ेंगे सिस्टर जी। उस नावों में से एक पर हाँ। जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। बस 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 सिस्टर। पतरस उतरा, यीशु चढ़ा। मेरे साथ हैं आप? पतरस उतरा और यीशु चढ़ा। बोलो बाजू वाले को, उतरो नीचे, नाव खाली करो। पौलुस घोड़े से उतरा, उजियाला चमका। जब तक घोड़े पे था, दमिश्क जा रहा था यहूदियों को मारने, बांधने, सजा दिलाने, एकाएक रोशनी चमकी और वो घोड़े से उतरा। और लिखा है तब प्रभु ने उससे बातें की। जब तक घोड़े से उतरा नहीं, बात भी। पतरस ने जब तक बोट खाली नहीं की, यीशु गया नहीं। पहले 2 वचन में लिखा है नावे से उतरकर वो जाल धो रहे थे और यीशु चढ़कर। बोलो यीशु चढ़कर। आज यीशु को सबसे पहले हमारी नाव दिखनी चाहिए। बोलो बाजू को, नाव दिखनी चाहिए। यीशु ने 2 नावें लगी हुई देखी। राइट लोकेशन पे हमारी नाव होनी चाहिए। सही समय पे, सही जगह में, सही लोगों के बीच में हम रहने चाहिए, जहां पे यीशु की आंखें हमारी ओर लगे। आमीन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये जो लोकेशन है ना, इस वक्त आप सही लोकेशन में बैठे हो। प्रचार के समय प्रभु ब्रेक थ्रू देता है, चंगाइयां देता है, छुटकारे देता है। मेरे साथ हैं आप? पतरस उतरा, यीशु चढ़ा। हम उतरते नहीं हैं, हम उतरते नहीं हैं। तो इसीलिए यीशु चढ़ भी नहीं रहा है। सब है, बोट है, समय भी है, यीशु भी है, पतरस भी है, जाल भी पड़ा है, नाव भी पड़ी है, सामने नदी भी है, रिसोर्सेज भी है। लेकिन मैं जो हूं ना, उतर ही नहीं रहा हूं। नीचे उतरने का मतलब है शरीर से नीचे आओ। शरीर में
मरो, बोलो बाजल को, शरीर में मरना है हमें। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। हमको उस बोट से उतरना है। हमारे जो स्वभाव, जो चढ़ा हुआ स्वभाव है ना, बोलो बोलो, चढ़ा हुआ। नीतिवचन में लिखा है चढ़ी आंखें, बोलो चढ़ी आंखें। सब करो तो ऐसे, ये ऊपर करो। बोला यहोवा को घृणा आती है, चढ़ी आंखें। 7 बातें हैं, 7 बातें। बोलो नीचे उतरो, बोलो बाजल को, नीचे उतर, नीचे उतर। आदर करना सीखो भाइयों, बहनों का आदर करना सीखो। खाली कलीसिया की नहीं, आपके बाजू में भी जो रहते हैं उनका भी आदर करना सीखो। बहुत ही जरूरी है। आप और मैं इस धरती पर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यीशु को करते हैं कि नहीं? ऑटो वाला, भाजी वाला, कचरे वाला, दूध वाला, और कौन है भाई? हाँ कौन? न्यूज़पेपर वाला। इनसे जो हमारा रवैया है, यहां पे पता चलता है कि मैं बोट पे चढ़ा हुआ हूं कि नीचे हूं। कलीसिया में एक दूसरे के प्रति व्यवहार, उसने नहीं किया, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, इसमें मालूम पड़ता है कि हम बोट पे चढ़े हुए हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातों में हमें अपने आप को जांचना है कि मेरा बोट खाली है कि मुझसे ही भरा हुआ है। मेरे साथ हैं आप? पतरस की बोट खाली देखी तो यीशु मसीह चढ़ा, बोलो यीशु चढ़ा। चलो आगे चलेंगे। क्या खाली करेंगे बोट? करेंगे। कुछ लोगों को गलतफहमी है, उनको लगता है मैं तो नंबर हूं। हाँ, मेरी वाइफ से पूछ। हाले तो प्रभु हम सबको सहायता करे, हम बोट को खाली करें, हम बोट को नीचे, बोट से नीचे उतरें। यस सिस्टर जी। यीशु चढ़कर, हाँ, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। यीशु ने क्या की? विनती, ऑर्डर नहीं दिया, ए पतरस इकड़िया, विनती की, नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले चल, क्योंकि मुझे वचन देना है, नहीं तो ये मुझे ही डुबा देंगे पानी में। हाँ, विनती की कि नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका, जब काम खत्म हुआ, तो शमौन से कहा गहरे जल में ले चल। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं ऑडियोबुली? रेमा शब्द, रेमा बोलो, रेमा ये रिटन वर्ड है। रेमा क्या होता है? परिस्थिति के समय कहा हुआ वचन डायरेक्ट सिंहासन से, उसे बोलते हैं रेमा वर्ड। ये लोगोज है, रिटन वर्ड है, ये रिटन लिखा हुआ 40 लोगों ने मिलकर लिखा। लेकिन अगर हम कौन सा रेमा चाहते हैं तो बोर्ड को खाली करना पड़ेगा रे सागर, बोर्ड को खाली करना पड़ेगा। खाली बोट में यीशु बैठेगा ना? ऐसा लग रहा है कि हमारी बोट लफड़े में है। जब मैंने ये वचन पढ़ा, सुन रहा था, तो मुझे लगा मेरी बोट की जो दिशा है ना सही नहीं है, इसलिए मैं आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। प्रभु कुछ ना कुछ हमसे कहना चाहता है, लेकिन बोट में लफड़ा है। बोलो बाजू को, बोट में लफड़ा है। बोट में किसी को तो बिठा लिया है जिसको नहीं बिठाना चाहिए। क्या प्रभु बातें कर रहा है क्या? यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। दी बेस्ट ब्लेसिंग्स हमारे लिए खरीद के रख दी है। इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। हाँ पास्टर, दे दिए, पर दिखती तो नहीं है। वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि तेरी बोट बहुत सारी चीजों से भरी हुई है।
जाल डालो। सिस्टर वापस पढ़ो ये रेमा शब्द पतरस के लिए जो था। जब वह बातें कह चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। बोलो गहरे में ले चल। ब्लेसिंग कहाँ है? गहरे में। गहरे में। कौन किसकी गहराई में जाना है? पास्टर की गहराई में जा। ये बहन देख क्या करती है, ये भाई देख क्या करती है, उसकी गहराई में नहीं जाना है। लेके आएंगे बाइबल, उठाओ बाइबल उठाओ। जो नहीं लेके आए हैं मैं आपको वार्निंग देता हूं, नेक्स्ट वीक से आपका बाइबल आपके साथ होना चाहिए, नहीं तो आपकी बोर्ड में मैं बड़ा लीकेज कर दूंगा और चप्पू भी निकाल दूंगा और छोड़ दूंगा इधर बॉम्बे के इधर। अरे कमाल है यार, कैसे स्टूडेंट हो, स्कूल में आ रहे हो, बुक घर पे रख के आते हो। यीशु ने कहा गहराई में ले चल। रोमियो पढ़ा है ना, प्रभु बोलेगा वापस पढ़। आपने पढ़ लिया, फिर बोलेगा वापस पढ़, फिर बोलेगा एफिसियों में जा। क्या कर रहा हूं मैं? गहराई में जा रहा हूं। पर जंबूरा शैतान आपको हर पल इससे दूर रखेगा, आपको आपकी कमजोरियों पर टोचन करेगा, आपके पुराने पास्ट को पकड़ के आपको धोएगा। उससे मन हटाओ, उससे हटाओ विचार। बोलो बाजू को, उससे विचार हटा। तेरे को गहराई में जाना है। बोलो बाजू को, गहराई में, गहराई में जाना है। पास्टर ये मैंने 10 बार पढ़ी है, क्या तू उसकी गहराई में गया है? क्या गहराई में सिर्फ पवित्र आत्मा लेके जाता है। यीशु ने पतरस से कहा गहराई में ले चल। हमारा जीवन गहराई में जाना चाहिए प्रभु के। देखो भैया सुनो, क्लियर बोलता हूं, जादू टोना टोटका मंत्र बबूती सुपारी यहां पे सिंदूर कुछ भी नहीं दिया जाता चंगा हो जा नहीं है। यहां पे परिश्रम है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं सारे पहाड़ों को उखाड़ता हूं। हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं मसीह में आशीषित हूं। ऐसे लोग मसीह में फलवंत होते हैं जो किसी के इंतजार में है ना। हाँ एक दिन आएगा दाढ़ी वाला ऐसा प्रभु आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरे साथ रहेगा। ये कुछ नहीं होने वाला है, ये फैंटासी है। प्रभु ने बाइबल दिया है, प्रभु ने आपको दास दिया है, अच्छी कलीसिया दी है, आपको मेहनत करनी है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलो विश्वास करने वाले के लिए। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। जितना इसकी गहराई में जाएंगे उतना विश्वास का पहाड़ बल्क में आएगा। विश्वास बोलो बल्क में। टैंकर भरे भरे पानी नो ना घर में, टैंकर भरे 10,000 लीटर का, वैसा विश्वास आएगा। तो प्रभु का पहला शब्द पतरस के लिए गहराई में जाल डाल। सिस्टर जी पढ़ो। और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मछलियां बोलो, मछली यानी यीशु पतरस को 1 या 2 बड़ी मछली, छोटी 1 डजन। 1 डजन काफी है पतरस, 2 तू खाना, 2 बीवी को, 2 बेचना नहीं। मछलियां क्या है? मछलियां यानी कितनी हो सकती है? अनगिनत। मालूम है समुद्र की सारी मछलियां ऐसे खड़ी हो गई। ये बोले तो हम पतरस के जाल में जाएं। रात को वही मछली थी जो आ ही नहीं रही थी पतरस के जाल में। हट हट हट। देखेंगे, देखो देखो पढ़ो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत अरे की, सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। अरे वो मछलियां गई थी ब्यूटी पार्लर, वो मछलियां उपवास में थी, क्या मालूम प्रार्थना में बैठी थी। मछलियां आ ही नहीं रही है। मैंने सारी रात, स्पेशली रात को मछलियां सरफेस पे आती है, ऊपर आती है। बोला कुछ नहीं पकड़ा। क्या यार पतरस की जिंदगी खराब थी। आकाश
एक मछुआरे को मछली न मिलना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनको पता होता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, मतलब 10 मछलियां तो मिलेगी मैं पेट में खाऊंगा तो नहीं सवेरे जाके नाश्ते में भुनी हुई मछली मायोनीज के साथ। पतरस परेशान हताश, लेकिन मालूम है पतरस की बात क्या अच्छी थी, उसकी बोट खाली थी। हालेलुया। ये सबसे बड़ी अच्छी बात थी, उसकी बोट खाली थी। बोलो खाली थी। और जो पतरस के मन में था ना, उसने मुंह पे बोला यीशु के, प्रभु तू कारपेंटर है और मैं मछुआरा हूं, मुझे मालूम है रात को मछलियां मिलती है और मैंने सारी रात मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा। चलो आगे पढ़ो। तो भी बोलो तो भी हाँ आगे, तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाले। अभी मेरा सवाल है, पतरस को ये फेथ कहां से आया? क्योंकि यीशु की ये मुलाकात पहली नहीं है, इससे पहले ये काना में यीशु के साथ गया है। अगर सारा मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना आप ये पूरा पिक्चर बनाएंगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये पतरस की पहली नहीं दूसरी मुलाकात थी। क्योंकि यीशु ने काना में अपने नौकरों से क्या कहा? मटकों में पानी भर दो। तो भी प्रभु तेरे कहने से, क्योंकि तूने काना में कुछ तो बड़ा काम किया था, तू बोलेगा तो मैं जाल डालता हूं। बोलो विश्वास, विश्वास, बोलो विश्वास। प्रभु बोलेगा बेटा उसे माफ कर। प्रभु मुझे बाल खींचने दे। प्रभु क्या बोलेगा? छोटी छोटी बात उसे माफ कर। चल उसे गले लगा। अरे छोड़ना यार, छोड़ना यार, पति को पतंग नहीं कर यार, बार बार बोल नहीं कर। बहनों प्रभु ऐसी छोटी छोटी बातें हमको बोलता है। इसको क्या बोलता है? जाल डाल। हमको क्या बोलता है? क्षमा कर। हमको क्या बोलता है? प्रार्थना में जा। हमको क्या बोलता है? इससे मत मिल। हमको क्या बोलता है? इससे दूर रहे। इतनी बातें बोलता है, हाँ ना? चलो आगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। बहुत, बोलो बहुत, बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब हम बोट खाली करते हैं, यीशु की बात मानते हैं, तो हमारी आशीषों से जाल फटने लगते हैं। हालेलुया। आशीषों से जाल। और ये ब्लेसिंग स्पिरिचुअल भी है और फिजिकल भी है। बोलो फिजिकल, जो दिखती है। हमारा धन, बहनों, गोल्ड मतलब ऐसा बैग भर के पड़ा रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका मन गोल्ड में नहीं होगा। जिस दिन प्रभु ने बोला ये कंगन कलीसा में डाल, आप दिल से डाल दोगे, क्योंकि आपको पता लग गया है ये वोट मैंने नहीं भरी है, यीशु ने भरी है। मेरे साथ है बहन? प्रभु हमको सब कुछ देगा, लेकिन हम चीजों के नहीं हो जाए। हम चीजों के नहीं होने चाहिए। बोलो बाजू लोगों, चीजों का मत हो तो चीजें बहुत आएगी। क्या बात है। हाँ, बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, हाँ, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हाँ, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली, हाँ, कि वे डूबने लगी। उसका इफेक्ट खाली हमारे ऊपर नहीं आएगा, हम दूसरों को भी बोलना चालू करेंगे यीशु मसीह सच्चा खुदा है। चलो यीशु के पास। हमारी नाव खाली है, मैं दूसरे को क्या बोलूँगा? हाँ, तो नाव क्यों खाली है समझ गए क्या? आशीष से क्यों वंचित है? बहुत सारे ब्रेक थ्रूज अब भी हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहली बात तो बोट को खाली किया नहीं है। दूसरा, यीशु जो बोल रहे हैं हम सुन नहीं रहे हैं। उसका दास जो आपको समझा रहा है आप उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए बोट भी खाली पड़ी है। यीशु भी खड़ा है और आप भी खड़े हैं ऐसे और यहां पे यीशु खड़ा है और बोट भी रेडी है, जाल भी पड़ा है। आमीन। क्या आप सब टर्न होंगे क्या? मैं आप में से हर एक से बोलता हूं, अकेले बोलो, अकेले। आप पास्टर हैं, लीडर हैं, वर्शिप लीडर हैं, आप यहां पे बजाते हैं। प्रभु ये वचन हम सबसे कह रहा है, क्या तू बोट खाली करेगा?
जिस दिन बोट खाली हुई, यीशु की वाणी आएगी और उस वाणी को सुनना है। और मछलियां, बोलो मछलियां, उन्होंने संकेत किया कि आओ हमारी सहायता करो। आगे, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास आ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। जैसे जैसे हम प्रभु की आशीष का अनुभव करेंगे ना, वैसे हमारा पश्चाताप बढ़ता जाएगा। ब्लेसिंग आई, पश्चाताप भी आया। प्रभु मुझसे दूर हो जाए, ये पश्चाताप है ना। उसको लग रहा था मैं इसके लायक, मैं रात को इतना मेहनत किया है कि मच्छर भी नहीं आया जाल में, और तूने बोला तो जाल फट रहे हैं। उसको गिल्ट आया, बोलो गिल्ट आया। कई बार ये गिल्ट हमें आता है, पर ये एक ही बार आना चाहिए, रोज इसमें जीना। जो लोग रोज इस गिल्ट में जीते हैं ना, वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाते हैं। मैं लायक नहीं हूं, ये गिल्ट खतरनाक है। प्रभु मुझसे दूर चला जा, गलत प्रेयर। कौन सी है? गलत प्रेयर है। यीशु पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आया था। तो जैसे हम उसकी आशीषों का अनुभव करेंगे, एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में उत्पन्न होगा। सिस्टर जी आगे पढ़ो। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हाँ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। हाँ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। दोनों ब्लेसिंग मिल गई, शारीरिक भी और आत्मिक भी। मुझे बताओ, यूहन्ना और याकूब ने यीशु की बात सुनी थी क्या? नहीं, उन्होंने पतरस के प्रॉफिट में से खा लिया था। अगर आप और मैं ईमानदारी से प्रभु से चलेंगे ना, लोग खाएंगे, हमारी आशीषों से वो आनंद उठाएंगे। आवाज सुनी थी, पतरस ने बेनिफिट कौन लेके गया? याकूब और यूहन्ना। क्या हमारा प्रभु भला है? यस। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, प्रभु हमको पूरे दिन में क्या क्या करने को बोलता है? जल्दी बताओ। और मोबाइल से दूर रहना, फटाफट बताओ। वचन पढ़ना, उसके साथ संगति करना, पूजा। देखो यही बोलता है ना, वचन पढ़। हाँ, आपको क्या बोलता है? प्रेम करना। दीपक, गिरीश, हाँ क्या बोल रहे? सुसमाचार बता। सागर आपको क्या बोलता है? वचन और प्रेयर। हाँ गिरीश, क्या बोल रहे थे आप? बुराई से दूर रहना। आकाश, सॉरी, पाप न कर, पाप से बचा रहे। देखो कौन सी प्रभु हमको आज्ञा दे रहा है, छोटी छोटी। अनिता स्टर, ज्योति, अरे वाह, देखो माफ करना, छोटी छोटी बातें प्रभु हमको बोलता है। आदि, हाँ धन्यवाद कर, देखो छोटी छोटी आ गया। हाँ गिरीश, तो क्या चाहते हो प्रभु? सुसमाचार बताओ, प्रेम हर बात में। अरे क्या बात है वीर सिंह। हाँ, जबान को देखो छोटी छोटी आ गया। एलिशा, किससे दूर हो? चर्च से। सॉरी, मैं आवाज नहीं आ रही। छल, अच्छा छल यार, छल और चरच, सॉरी यार, छल से दूर रहो। सुचित, और ये देखो दूसरे के लिए। और हम कई बार इन्हीं बातों में चूक जाते हैं। अगर हमने इनको कंटिन्यू किया ना, मेरे को प्रभु बोलते हैं मेरी उपस्थिति में बैठ। हर एक से प्रभु बात करता रहता है। कितने लोग पाप पर जय पाना चाहते हैं? चाहते हो तो आज के बाद अपने पाप के विषय में सोचना बंद करो। मैं ये करता हूं, मेरे से नहीं छूट रहा है, छोड़ दो। यीशु को ऊंचा करो, यीशु की बड़ाई करो, उसके प्यार को याद करो, उसे धन्यवाद दो।
पाप का बंधन छोड़कर चला जाएगा यीशु के नाम में। आपको और मुझे पाप छोड़ने की ताकत होती तो यीशु क्रूस पे क्यों मरता? अगर आदम के पास ही समाधान था तो वो उद्धार बर्ता बन के क्यों आया धरती पे? हमारे पास समाधान नहीं था, उद्धार करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए यीशु आया। यीशु पाप से लड़ा, पाप का दंड, पाप का वेतन, पाप का जो ये था कॉन्सिक्वेंसेस जो भी थे उससे यीशु लड़ा, उसको खत्म किया और हमें पवित्र कर दिया है। अब यीशु सिर्फ ये बोलता है, मेरे पीछे आओ, मेरी स्तुति करो, मेरे वचन पे फोकस करो, इस वचन को अपने हृदय में बसने दो। अभी हम क्या करते हैं मालूम है मसीह लोग? हाँ, अरे मेरे से व्यभिचार हो रहा है, अरे यार मेरा मुंह है ना बदतमीज है, मैं ऐसा बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बातें लेके हम रोज सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसको और बड़ा कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं और ठीक है। एक बार बोला ना, प्रभु मुझसे आज ये गलती हो गई, क्या करना है? किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़ के अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु की बड़ाई कर रहा हूं मैं, प्रभु की। इससे मालूम है क्या होगा? पाप का बंधन टूटेगा। पाप को याद करने से वो बंधन और मजबूत होगा, लेकिन यीशु की बड़ाई करने से वो टूटेगा। दंड नहीं है, सजा यीशु ने ले ली है, बाकी बचा उसका असर, वो यीशु की महिमा करने से असर टूटता है। इसलिए पाप से ज्यादा यीशु के विषय में सोचो। बोलो बाजू वाले को, पाप से ज्यादा यीशु के विषय में सोच, तो पाप हमें छोड़कर चला जाएगा। मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल, मछलियां मिली, उसका बेनिफिट सबको मिला, और यीशु ने उसको एक प्रॉफिटिक भविष्यवाणी का वचन दिया, तू अब से मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। अब सबसे जबरदस्त वचन 11 है, पढ़ो। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़ने से पहले ऊपर कुछ हुआ था, और हम अपने ऊपर इतना डिमांड लगा के बैठे हैं, मैं यीशु के लिए मरूंगा, जीऊंगा, शहीद होऊंगा। और तू वोट तो खाली कर पहले पहले वोट खाली कर, निंदा बंद कर। प्रदीप भाई, आपने देखा कैसा प्रोसेस है? ये वही पतरस है जो फ्रस्ट्रेट था, निराश था, मछलियां नहीं मिली थी, कर्जा चुकाना था, बीवी का शक्ल सामने आ रहा था। अभी हरा धनिया मैं कैसे लेके जाऊं? कड़ी पत्ता है नहीं, मिर्ची कैसे लेके जाऊं? मछली मिली नहीं है, पैसा मिलेगा नहीं, फ्रस्ट्रेट। लेकिन वही पतरस है जो मछलियों को छोड़ के यीशु के पीछे जा रहा है। ये पतरस नहीं, बोलो ये मैं हूं। ये बोट पतरस की नहीं, मेरी है। जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं ना, एक समय आता है हम सिर्फ उसके लिए जीते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। पैसा छोड़ देना यानी झूठ पे जो पैसा आएगा ना, हम छोड़ देंगे। हेरा फेरी से, अरे यार सेठ को मालूम ही नहीं पड़ेगा, ये बंद हो जाएगा। अरे यार चलता है ना, झूठ बोलो, झूठ के बगैर धंधा नहीं होता। मैं क्या खाऊंगा पास्टर? तो उसके साथ एक कीड़ा भी आएगा, वो धन के साथ। मेरे साथ हैं आप? वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर, जिसके लिए उसने सारी रात मेहनत की, वो जब मिला तो उसको सब कुछ छोड़कर वो सब यीशु के पीछे हो लिए। उन्होंने सोने की मुर्गी को काटा नहीं, उस मुर्गी को पाला, यानी यीशु के पीछे चले। मेरे साथ है? बोट खाली करेंगे? हाँ चलो खड़े हो जाओ। आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी बोट मैं खाली करता हूं। जो बातें तुझे पसंद नहीं है
मैं वो जानता हूं प्रभु, आंखें बंद करो और बोलो प्रभु से, मैं जानता हूं कौन सी चीजें तुझे दुख देती है, मैं जानता हूं कौन सी चीजों से पवित्र आत्मा शोकित होता है। क्या चर्च आपको पता है जो चीजें आप करते हैं प्रभु को दुख देती हैं? मुझे पता है कि हम सबको पता है वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सा एक्शन है जो हम अपने जीवन में रोज करते हैं, और हमारे दिल में कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि इससे पवित्र आत्मा शोकित होगा, प्रभु का राज्य नहीं बढ़ेगा, मेरी फायर जो है वो बुझ जाएगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो प्रार्थना करना आरंभ करें, प्रभु को ईमानदारी से बोलें। प्रभु को पवित्र लोग नहीं, ईमानदार लोग चाहिए, जो पतरस के समान उससे कहे हैं, प्रभु मैं पापी हूं। प्रार्थना करें प्रियो, प्रभु की हुजूरी हमारे बीच में है। उसे कहिए, प्रभु मैं अपनी बोट खाली करता हूं, तू मेरी बोट में चढ़ और मेरे द्वारा लोगों से बातें कर, उपदेश दे, चंगाइयां कर, छुटकारे कर। प्रभु आज मुझे सहायता कर। बोलिए प्रभु से, आज मुझे सहायता कर। तेरा रेमा शब्द, चंगाई का शब्द, छुटकारे का शब्द, समृद्धि का शब्द जो तुम मुझसे बार बार कहना चाहता है, मैं उसे सुन सकूं। मुझे अनुग्रह दे। मांगिए, प्रभु से मांगिए। मैं लोगों के पीछे ना जाऊं, मैं धन पे भरोसा ना रखूं, मैं हेरा फेरी करके धन न कमाऊं, झूठ बोल के, चीट करके मैं ये सब ना करूं प्रभु, क्योंकि तू मेरी बोट में है। मांगिए, प्रभु से मांगिए। जो अनुग्रह तूने मुझे दिया है, मैं उससे वंचित ना रहूं, मैं उससे व्यर्थ न ठहराऊं, मैं उस अनुग्रह में बढ़ता जाऊं। बोलिए प्रभु से, बढ़ता जाऊं। मेरा मन तुझ में लगे खुदावन, जो छोटी छोटी आज्ञा तू मुझे देता है मैं उसे मानो। जिस तरह पतरस ने तेरी बात मानी, वो गहराई में लेके गया, तूने बोला जाल डाल, जाल डाला, उस तूने उससे कहा मुझे बोट दे, उसने बोट दी और बोट से उतरा। प्रभु ये 3 बातें जब उसने बानी तो उनके जाल फटने लगे। तू अपने बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी आशीषें देना चाहता है प्रभु। बोलो प्रभु को, मैं बोट से उतर रहा हूं, आप चढ़िए प्रभु, आप विराजमान रहिए, आपकी प्रेजेंस रहे मेरे जीवन में। विनती में